समय हम पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के उस इलाके में हैं जहां से 2 गांव को मोदी जी ने गोद लिया था। पहला गांव जयापुर, यहां से 6 किलोमीटर दक्षिण जाएंगे। दूसरा गांव यहां से 3 किलोमीटर दूर जाएंगे उत्तर की तरफ, नागेपुर गांव है। और उन्हीं दोनों गांव के बीच में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है मेहदीगंज। और उस गांव के बहुत ही संघर्षित जुझारू नवयुवक ग्राम प्रधान हुए जो हमारे बगल में बैठे हैं। पहले हमारा सवाल है, आगामी लोकसभा चुनाव में देश पुनः मोदी जी को मौका देगा या कोई और नया चेहरा आएगा? मोदी जी ने नोटबंदी की, मोदी जी ने जीएसटी लाया, मोदी जी ने सवर्ण आरक्षण दिया, मोदी ने तमाम काम किए, बनारस में बहुत सारे विकास के काम किए हैं। उसके बावजूद भी अब सवाल खड़ा होता है, 500 रुपये महीने देने से क्या किसानों को 2.5 गुना आय हो जाएगा? दूसरा सवाल उधर राहुल गांधी का है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम न्याय योजना लागू करेंगे, गरीब महिलाओं को 6,000 रुपये महीने देंगे। अब हम जानना चाहते हैं प्रधान जी से कि 6,000 ज़्यादा उचित है या 500 उचित है? किसमें किसानों का या गरीबों का लाभ होगा? 6,000 रुपया महीना अगर किसानों को मिलेगा तो ठीक पड़ेगा भाई। किसान को 6,000 रुपया, अगर हर गरीब किसान को 6,000 रुपया अगर महीना मिले, उस पैसा से भाई किसान लोग अपना खेती करने के लिए लगा सकते हैं और 6,000 रुपया तक ठीक है। 500 रुपये की जो रकम मोदी जी ने दिया है किसानों को कम है। राहुल गांधी का जो 6,000 रुपये है वो कहीं न कहीं इस महंगाई के दौर में कुछ राहत का संकेत है। इसका समर्थन भी प्रधान जी कर रहे हैं, लेकिन किस पार्टी की तरफ जाएंगे, किसको मतदान करेंगे, करवाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। मतदान होता है जो गोपनीय होता है। एक अच्छे योग्य उम्मीदवार का चयन करें। प्रधानमंत्री जी कहे कि हर किसानों को 6,000 रुपया आएगा, लगभग 2-2 हजार रुपया कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नहीं आया है। कितने लोग तो खुश है, कितने लोग दुखी है। 2,000 में क्या हो सकता है? ये बताइए, मोदी जी ने कहा था कि देश भर में हर साल 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। आप अपने गांव में 20 ऐसे नौजवानों का नाम बताएं जो पिछले 5 सालों में रोजगार पाए हो, चाहे सरकारी नौकरी पाए हो, चाहे मुद्रा के लोन पाए हो, चाहे खुद का स्वरोजगार। हमारे गांव में 5 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे गांव में कोई बच्चा का किसी का भी नौकरी नहीं लगा है। जो डेली वो सब हर समय वैकेंसी भरते, कुछ भी नहीं आया। और सब युवाओं एकदम व्याकुल हो गए हैं, कोई काम धाम नहीं मिल रहा है, सब बड़ी दुखी में है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आगे क्वेश्चन कीजिए। ये बताइए मुझे आप, प्रधान जी, प्रधानमंत्री पुनः बनारस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको पिछले चुनाव के अनुसार सफलता मिलेगी? जो भारी वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार उतना वोट पाएंगे या उससे कम पाएंगे, या वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे? अब पहले की तरह वोट नहीं पाएंगे। यहाँ लड़ाई बड़ी टक्कर की है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा मोदी जी पाएंगे। यहाँ पे सपा बहुजन गठबंधन है। यहाँ पे एक कोई क्लियर है। प्रधानमंत्री जी की लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। ये नहीं है कि मोदी जी ही जीत जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई सपा बसपा भी जीत सकता है। सपा बसपा के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्यों? भाई वो सब बड़े नेता है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे जी, इस बार कोई बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है। विपक्ष के पास कोई प्रत्याशी नहीं अब तक घोषित किए हैं, चुनाव कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में कौन उनको चुनौती दे पाएगा? ये बात सही है, लेकिन भाई अब सपा बसपा जो एक गठबंधन हुआ है, वो सब किसी न किसी मजबूत प्रत्याशी को खड़ा तो करेंगे ही। और जनता के मालूम है मुझे वोट कहाँ देना है। प्रत्याशी कब आएगा? कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, विपक्षी दलों का? जल्द से जल्द 1 हफ्ता के अंदर ये डिक्लेयर हो जाएगा, कौन आएगा। जनता व्याकुल है,
तो आप इस टिकट के साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि ये बनारस में टक्कर की लड़ाई रहेगी भाई। कुछ भी है तो प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक जगह और चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, क्या उन्हें हार का डर है? सूरत से भी चुनाव लड़ रहे हैं। सूरत से भी लड़ रहे हैं। ऐसा है कि बनारस में बड़ी टक्कर की लड़ाई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि बसपा बहुजन कुल मिल के बनारस में उन्हीं की सरकार में। ये बताइए, राहुल गांधी भी दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेता कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो देखिए, अगले बार भी प्रधानमंत्री जी 2 जगह से लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे। राहुल गांधी भी 2 जगह से लड़े। क्या दिक्कत है? बड़े नेता है। अब मुझे यह बताइए, हमें 2 जगह वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन नेताओं को 2 जगह चुनाव लड़ने का अधिकार है। जेल के अंदर माफिया बैठ के 2 जगह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम आम नागरिक 2 जगह से वोट क्यों नहीं डाल सकते? ऐसा संविधान में होना चाहिए। 2 जगह से हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नहीं भाई, अधिकार तो एक ही जगह से वोट दिया था। कहाँ 2 जगह? एक व्यक्ति 2 जगह नहीं दे सकता है। 2 जगह चुनाव लड़ने का अधिकार है तो 2 जगह वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए कि नहीं? ऐसा है कि अब भाई देखिए, वो सब बड़े नेता हैं, वो सब का प्लान बनैले बन का पीछा। लेकिन जहाँ तक अगर 2 जगह से लड़ेंगे तो 2 जगह से यदि चुनाव लड़ेंगे। मेरा सवाल यह है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, मुंबई, गुजरात, सूरत, वहाँ नौकरी करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं। क्या उनको वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है? उत्तर भारत में भी वोट देने का अधिकार, दक्षिण भारत में भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जब एक प्रत्याशी 2 जगह चुनाव लड़ सकता है तो एक आम मतदाता 2 जगह वोट नहीं कर सकता? नहीं, वोट दे सकता है। यदि वो यहाँ पे वोट नहीं दे सकता तो वहाँ पे दे सकता है। वहाँ पर भी दे, यहाँ पर भी दे, ऐसा कानून होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। यह मुझे बताइए, मोदी जी ने आपके गांव में विकास के लिए अब तक क्या किया? मोदी जी हमारे गांव में एक भी कोई काम नहीं हुआ, बस वो शौचालय बन रहा है। शौचालय? सिर्फ शौचालय बन रहा है भाई। शौचालय बना में झूठ नहीं बोलो, शौचालय बना है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे गांव में शौचालय के अलावा एक भी विकास नहीं हुआ। हमारा गांव लोहिया हुआ था, जो गरीब पात्र थे, 40 थे। मेहदीगंज की धरती पे, मेहदीगंज में 40 गरीबों का घर बना और बढ़िया रोड भी बना। लोहिया गांव से गांव में कुछ बहुत ज्यादा विकास हुआ जब से भाई सपा की सरकार चल गई। तो सरकार में कुछ नहीं हुआ? बताइए। शौचालय बना है भाई, सरकार ने हमको शौचालय बना है। शौचालय चालू है और शौचालय का प्रयोग करते हैं लोग? हमारे गाँव के लोग खुले में जा रहे हैं। खुले में नहीं जा रहे हैं। जिसको शौचालय बन गया वो अपने शौचालय में जा रहे हैं। जिसको शौचालय बन गया वो खुले में क्यों शौच करने जा रहे हैं? ये बताइए, भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं मिल रहा है, ऐसा है। शौचालय क्या जरूरत है? ऐसा है, जब से मोदी सरकार आया है, भाजपा सरकार, कोई गरीब का राशन, जिस तरह से परिवार में 10 परिवार है तो 10 यूनिट होना चाहिए, तो 10 की जगह पर 3 यूनिट है, 2 यूनिट है। हम लोग काफी परेशान हो गए। प्रधानों को कोई अथॉरिटी नहीं दिया गया, ऑनलाइन हो गया। प्रधान भी परेशान है, गरीब परेशान होते हैं। तो गरीब की मानसिकता में है कि प्रधान के जरिए कटा गया। कौन प्रधान चाहेगा कि एक गरीब को कोई राशन काट कर जाए? कोई प्रधान नहीं चाहता कि कोई गरीबों का राशन काट कर जाए। हम लोग काफी दुख में परेशान है। हम चाहते हैं नहीं मिल रहा है, नहीं शौचालय बन रहा है, शौचालय बन जाएगा पेट में तभी शौचालय। ऐसा है सर कि शौचालय घर घर बन रहा है। जिसको शौचालय बना वो सब अपने शौचालय में जा रहे हैं। राशन मिल रहे हैं कि नहीं? घर घर राशन मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। काफी लोग परेशान हैं। राशन पेट के अंदर जाएगा तभी ना वो शौचालय में जाएंगे। जब खाएगा इंडिया तभी जाएगा इंडिया। सही बात है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में आप किसके साथ खड़े होंगे? अब एक कह नहीं सकते हैं। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए आएंगे। एक ऐसा है ना, ऐसा है, एक पैसा गरीबों के खाते में नहीं आया। एक कुल भावकाल भूमिका है भैया। एक पैसा अगर गरीबों का है, अगर 15 लाख तो छोड़िए, 15 पैसा आ जाएगा तभी गरीब सब मोदी का नारा लगाएगा।